का अपराध बने तो ठीक है, पर भक्त का अपराध ना बने। समझ रहे हैं? अपराध दो प्रकार के होते हैं, या तो भक्त का अपराध या तो भगवान का अपराध। कैसे? जैसे रावण ने सीता मां को चुराया, यह भगवान का अपराध था कि भगवान की पत्नी को चुरा लिया। ये किससे अपराध हुआ? रावण से। किसका अपराध हुआ? ये भगवान से उसने दुश्मनी मोल ले ली। ये भगवान से अपराध था, भगवान का अपराध है, रावण के द्वारा भगवत अपराध है। तो रावण ने सीता मां को चुराया, कोई बात नहीं, राम जी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया रावण को। लेकिन रावण से एक दूसरी गलती हुई, और वो गलती ये थी कि रावण ने विभीषण जैसे भक्त को लात मार दिया। तो भगवान ने कहा कि यदि तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा है तो मैं तुम्हें दंडित नहीं करूंगा, माफ कर दूंगा, पर तुमने मेरे भक्त का कुछ बिगाड़ा तो माफ नहीं करूंगा। अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्रिवध्वजा। इसलिए आप लोग एक बात याद रखिएगा कि कभी भी भक्तों के अपराध से बचिएगा। आप लोग अपराध क्या करते हैं? कई बार आपको दंड मिलता, आपको क्या लगता है महाराज जी हमने तो कोई पाप किया ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना पाप के आपको दंड मिल जाए। आपने पाप क्या किए हैं वो मैं आपको बताऊं। कई बार आप किसी साधु पर, किसी संत पर उंगलियां खड़ी कर देते हैं, जबकि आप उनके बारे में कुछ भी जानते नहीं। लेकिन साधु संतों की भक्ति पर, भजन पर भी आप प्रश्न खड़ा कर देते हैं, करे ये तो पाखंडी। वो पाखंडी है। यदि पाखंडी है भी तो तुम्हें क्या करना है? तुम अपने रास्ते चलो ना। जो हम निंदा करते हैं वो सबसे बड़ा अपराध है। किसकी निंदा? भक्तों की निंदा, संतों की निंदा। भगवान नारायण को एक लात मारी। बताओ, भगवान श्रीमन नारायण को लात किसने मारी थी? किसने मारी? भगवान की छाती पर लात किसने मारा था? उत्तर दो। भैया बताएंगे किसने मारा था भगवान नारायण की छाती में लात? नहीं मालूम? ओ लाल मैया, हाँ, किसने मारा था? भृगु जी ने। भगवान श्रीमन नारायण लेटे थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी कि तभी भृगु जी आए। ये भृगु जी कौन है? ब्रह्मा जी के बेटे हैं। एक प्रकार से भगवान नारायण के पोते हैं, बेटे का बेटा। लेकिन वहां पर यह रिश्ता नहीं चलता कि ये पोता बेटा है, वहां तो भक्त और भगवान का रिश्ता है। तो भृगु एक ऋषि हैं, संत हैं। एक लात मारी भृगु जी ने भगवान नारायण की छाती में। इसलिए आपके घर में जो गोपाल जी हैं उनकी छाती में भी एक पांव का निशान होता है, कभी गौर से देखिएगा। वो पांव का निशान भृगु जी का होता है। वो चरण चिन्ह किसका है? हमारे गोपाल जी के छाती पर भी चरण चिन्ह है। आपके गोपाल जी के हृदय में भी होगा। तो गोपाल जी के जो छाती में चरण चिन्ह है वो भृगु जी का है। एक बार भृगु जी ने भगवान को लात मार दिया, तो भगवान ने भृगु जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। भगवान ने चरण भृगु जी के पकड़े, भृगु जी ने लात मारी, तो भृगु जी ने, भगवान नारायण ने भृगु जी के चरण पकड़े और सहलाते हुए कहा, भृगु जी महाराज मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण तो साधु के चरण हैं, बड़े कोमल हैं, कहीं मेरी कठोर छाती से आपके चरणों में चोट तो नहीं आ गई? भगवान कभी भक्त का अपराध नहीं देखते। अनिरुद्धाचार्य कितना बड़ा पापी और अपराधी है भगवान कभी ना देखेंगे, पर मेरे से भगवान का अपराध होगा तो भगवान क्षमा कर देंगे, पर मैं किसी भक्त का अपराध कर दूं तो भगवान मुझे क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए भगवान को कोई लात मारे तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, पर रावण ने भगवान के भक्त को लात मार दिया तो सर्वनाश कर दिया राम जी ने। सीता मां को चुराया था रावण ने,
इसलिए राम जी ने सर्वनाश नहीं किया। जब तक विभीषण लंका में थे तब तक राम ने लंका की तरफ कूच नहीं की, आक्रमण नहीं किया, एक भी नुकसान नहीं पहुंचाया रावण को। चाहते तो एक बाण, जिन राम के एक बाण से समुद्र थर-थर कांप गया था, बोलो हाँ, राम जी ने बोला था ना समुद्र से कि हमें रास्ता दो, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होहि न प्रीत। ए समुद्र, हमें जरा रास्ता दे दो। 3 दिन बिना खाए पिए राम जी हाथ जोड़े बैठे रहे, नहीं माना समुद्र, तो अग्नि बाण निकाला और साधा तो थर-थर कांप गया था समुद्र। बोलो हाँ, हाँ या ना? जिनके एक बाण से समुद्र कांप गया, क्या वो रावण की हस्ती नहीं मिटा सकते थे एक बाण से? जरूरत ही नहीं थी लंका जाने की, जहां राम थे वहीं से बाण मारते, रावण की हस्ती मिट जाती, समाप्त हो जाता, सर्वनाश हो जाता। नहीं, राम ने कहा ना, इस लंका में मेरा एक लाडला भक्त रहता है, यदि मैंने, इसलिए हनुमान जी लंका जलाए तो सारी लंका तो जलाए, पर विभीषण जी का घर, विभीषण का घर नहीं जलाया। यदि विभीषण का घर जल जाता तो हनुमान जी अपराधी हो जाते। राम जी सवाल करते, तुमने मेरे भक्त का घर जलाया। हनुमान जी भी इस बात को समझते हैं। राम जी के स्वभाव से, भगवान के स्वभाव, भक्तों को भगवान के स्वभाव से परिचित होना चाहिए। देखो, आप हमारे शिष्य हो, आप हमसे जुड़े हो, तो हमारे स्वभाव से परिचित होना चाहिए आपको। बेटे के स्वभाव से माँ बाप परिचित होते हैं, पत्नी और पति के स्वभाव से एक दूसरे लोग परिचित हो जाते हैं। यदि भगवान से प्रेम है आपको, तो पहले भगवान के स्वभाव से परिचित होना पड़ेगा कि भगवान का स्वभाव क्या है। आप लोग आरती करती हो और आरती करते समय यदि आरती नीचे गिर जाती है या बुझ जाती है तो आप डर जाते हैं, अरे आज दीपक बुझ गया था आरती करते समय, आज आरती गिर गई, हमारे हाथ से थाली गिर गई। ये कोई अपराध नहीं है, ये तो कोई बात नहीं। तुम तो भगवान को एक लात भी मार दोगे तो भगवान तुम्हें अपराधी नहीं मानेंगे, इतने दयालु हैं भगवान। पूतना आई तो थी जहर पिलाने, पूतना ने भगवान को क्या पिलाया? तो क्या पूतना की दुर्गति कर दी भगवान ने? कर दी क्या? नहीं, क्या की? लेभे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम, जो गति माता यशोदा कौशल्या की होगी वही गति भगवान ने पूतना मौसी की। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान पूतना आई जहर पिलाने, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया भगवान ने, उसको भी परम गति दी। ताड़का आई मारने, उसको भी दीन जानते ही निज पद दीन्हा, परम गति दी। भगवान ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। भगवान कहते हैं मेरा अपराध कर रहे हो करो, तुम्हारी लाखों गलतियां माफ है, पर याद रखिएगा कि भक्तों का अपराध मत कीजिएगा। जो मेरे आश्रित भक्त हैं, भगवान कहते हैं जो मेरे आश्रित भक्त हैं उनका अपराध करेंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। किसे छोड़ा है नाम बताओ? किसे छोड़ा फिर भगवान ने? यहां तक कि दुर्वासा जी कितने बड़े भक्त थे, बोलो हाँ। दुर्वासा जी का नाम तो सुना होगा, जो दूर्वा खा के रहते थे। और दुर्वासा जी वो हैं जो किसी को भी श्राप दे देते थे, बड़े गुस्सैल साधु हैं। भगवान कृष्ण को कह दें कि एक पांव से खड़े रहो तो भगवान को खड़े रहना पड़ता था, ऐसे बाबा जी थे दुर्वासा जी। हाँ, बड़े टेढ़े साधु थे। लेकिन एक बार उनसे गलती हो गई, ये मैया देखो मुंह उठा के सो रही है, ये देखो, मैया राम राम। दुर्वासा जी को जानते हैं ना, बहुत गुस्सैल साधु हैं।
एक बार उन्होंने एक भक्त से पंगा ले लिया। भागवत जी में कथा है, एक भक्त थे, नाम था अम्बरीश। क्या नाम था? क्या नाम था? अम्बरीश। अम्बरीशो महाभागा सप्त द्वीपवती महिम। एक अम्बरीश नाम के भक्त थे। वो बेचारे इतने बड़े भक्त थे, सप्त द्वीपवती महिम, 7वां द्वीप के संपूर्ण विश्व के राजा थे अम्बरीश। लेकिन बहुत बड़े भक्त थे। अपने हाथ से गेहूं पीसते थे चक्की से, अपने हाथ से रोटी बनाते थे, अपने हाथ से भगवान को भोग लगाते थे, और भगवान के पूजा के बर्तन अपने हाथ से साफ करते थे। भगवान की ड्रेस, भगवान के वस्त्र अपने हाथ से बनाते थे, भगवान की माला अपने हाथ से बनाते थे, भगवान के लिए पुष्प खुद तोड़कर लाते थे, जमीन में सोते थे। ऐसे श्रेष्ठ भक्त थे अम्बरीश जी। और वो एकादशी बहुत करते थे। एकादशी के दिन निराहार रहते थे, कोई जलपान नहीं। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोग लगाकर, ब्राह्मणों को भोजन पवाकर और फिर वो पाते थे। एकादशी में बड़ी निष्ठा थी। एक दिन एक घटना घट गई। दुर्वासा जी आ गए। कब आए? द्वादशी के दिन। और द्वादशी का नियम होता है, एकादशी का नियम होता है कि द्वादशी को ही पारण कर लेना चाहिए। पारण मतलब कुछ खा लेना चाहिए, तब व्रत पूरा होता है। क्या पाना चाहिए? कभी जगन्नाथ जी जाया करो तो जगन्नाथ जी में वहां सूखा चावल मिलता है प्रसाद में, गुलाबी कलर के कपड़े में लिपटा हुआ मिलता है वहां, 10 रुपए 20 रुपए में। वो जगन्नाथ जी का प्रसाद वहां के भक्त ना सुखा लेते हैं। भात होता है ना, भात चावल सुखा लेते हैं, फिर उसको 10 रुपए 20 रुपए में प्रसादी बिकता है, वो ले आया करो। और जब भी एकादशी आया करे तो जगन्नाथ जी का वही चावल के प्रसाद से द्वादशी को व्रत पूरा किया करो। द्वादशी को, एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, पर द्वादशी को चावल जरूर खाना चाहिए। और कौन सा चावल? इस धरती में सबसे श्रेष्ठ चावल क्या हो सकता है? जगन्नाथ जी का भात सबसे उत्तम। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे। आज भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद सबके घर में होना चाहिए। हम तो कहते हैं जगन्नाथ जी का प्रसाद अपने घर में ले आओ और 2-2 दाने रोज खाया करो प्रसाद जगन्नाथ जी का। मिलता है ना, आप में से कितने लोग जानते हैं सूखा चावल मिलता जगन्नाथ जी में? हाँ, कभी जाओ तो जगन्नाथ जी से ढेर सारा प्रसाद ले आना, चावल सूखा हुआ। बनाते हैं ना चावल, फिर उसे सुखा लेते हैं धूप में, फिर वो बिकता है। तो दुर्वासा जी द्वादशी के दिन आए। उस समय अम्बरीश ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे और त्रयोदशी लगने वाली थी, मतलब तिथि बदलने वाली थी। अब तिथि बदलने के पहले आपको पारण करना पड़ता है। अब दुर्वासा जी आए तो अम्बरीश जी ने कहा महाराज आप भी पाओ। बोले मैं नहा के आता हूं। तो वो नहाने में जरा लेट हो गए दुर्वासा जी। तो अम्बरीश की तिथि निकली जा रही थी, तो अब साधु भूखा पड़ा है घर में, तो कुछ खा तो सकते नहीं, तो उन्होंने भगवान का चरणामृत पीकर अपने व्रत को पारण कर लिया। व्रत का पारण किससे कर लिया? अम्बरीश जी ने चरणामृत पीकर। अब वो चरणामृत पी रहे थे कि सामने से दुर्वासा जी आ गए। अब दुर्वासा जी बड़े गुस्सैल संत, क्यों मुझे खिलाए बिना खा गया? जानता नहीं मैं कौन हूं? अपनी मैं तुझे, तू बड़ा भक्त बन रहा है, मैं आज तुझे दंडित करूंगा। तूने एक साधु का अपमान किया है, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, तूने मुझे खिलाए बिना खा लिया। और दुर्वासा जी से सारा जग डरता था कि बहुत खतरनाक बाबा है। आज बाबा जी का पंगा पड़ गया अम्बरीश जी से, लेकिन अम्बरीश जी तो हाथ जोड़े खड़े हैं, हे महाराज यदि अपराध बना है तो मुझे दंड दीजिए। और अम्बरीश ऐसे भक्त थे कि जब वो अपने हाथ से गेहूं पीसा करते थे तो बगल में भगवान बैठकर उनको हवा किया करते थे अपने पीतांबर से, ऐसे ऐसे। भगवान स्वयं उनके प्रेम में बिक चुके थे। भगवान स्वयं उनके प्रेम में बिक चुके थे।
जब जब अम्बरीश भगवान की सेवा करते तो भगवान स्वयं उनकी सेवा करते। अम्बरीश उनकी सेवा करते और भगवान उनकी सेवा करते। अब भगवान ने अपना सुदर्शन नियुक्त कर दिया था। सुदर्शन नियुक्त कर दिया कि तुम पर कोई संकट आएगा तो मेरा सुदर्शन तैयार रहेगा। अब दुर्वासा जी को गुस्सा आई कि तुमने मुझे खिलाए बिना खा लिया, तो एक बाल उखाड़ा अपना दुर्वासा जी ने और पटक दिया। और जब पटका तो उस बाल को पटकने से एक राक्षसी पैदा हो गई, नाम था कृत्या। उस कृत्या ने अम्बरीश को नुकसान पहुंचाने के लिए, खाने के लिए दौड़ी, और जैसे ही दौड़ी तो भगवान का सुदर्शन चक्र नियुक्त था, जाकर कृत्या को भस्म कर दिया। और सुदर्शन साक्षात भगवान है, इसलिए भागवत जी में देखो आगे सबसे क्या रखा है, ये सुदर्शन। इसलिए हम कहते हैं कि अपने घर में द्वार के ऊपर भगवान सुदर्शन को लगाइए। ये देखो सुदर्शन चक्र, ये बीच में तिलक, ये बीच में शंख, ये सुदर्शन, ये भक्तों के परम रक्षक हैं। भक्तों को जो नुकसान पहुंचाता है सुदर्शन चक्र एक्टिव हो जाते हैं। अम्बरीश को नुकसान पहुंचाना चाहा, सुदर्शन भगवान एक्टिव हो गए, कृत्या को भस्म की, और दुर्वासा जी को मारने सुदर्शन भगवान दौड़े। अब छोड़ूंगा नहीं बाबा, बहुत बड़ा बाबा बनता है, मेरे भक्त को नुकसान पहुंचा रहा। अब दुर्वासा जी भागे, हे ब्रह्मा बचाओ, ब्रह्मा बचाओ। ब्रह्मा ने देखा कौन आया, दुर्वासा, क्या हुआ? बोले सुदर्शन चक्र लगा है पीछे। ब्रह्मा जी बोले निकलो मेरे घर से, हमारी ठिकाना नहीं है सुदर्शन से, तो निकलो। शंकर जी के पास गए, हे प्रभु बचाओ। शंकर जी बोले बाहर जाओ, अभी कोई गुंजाइश नहीं है, जिनका चक्र है उनके पास जाओ। अब गए भगवान नारायण के, हे प्रभु पाहि माम पाहि माम, हे प्रभु क्षमा क्षमा। भगवान बोले क्या हुआ? महाराज हम तो आपके भक्त हैं, पता नहीं क्या अपराध हुआ, ये सुदर्शन हमें मारे डाल रहा, जलाए जा रहा है, गर्दन काट देगा। भगवान बोले कि आपने किसका अपराध किया है? सुदर्शन जी बोले प्रभु इसने जो आपके आश्रित भक्त है अम्बरीश, उसे नुकसान पहुंचाना चाहा है बाबा जी ने, छोड़ूंगा नहीं। अब भगवान बोले तो फिर मैं भी सेवा नहीं कर पाऊंगा आपकी इस बार। अब दुर्वासा जी घबराए कि जब भगवान नहीं बचा रहे हैं तो अब कौन बचाएगा। अब दुर्वासा जी घबराए, चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप बताओ मैं क्या करूं। भगवान बोले जिसका अपराध किया है उस भक्त से जाकर क्षमा मांगो, वो क्षमा कर देंगे तो ये चक्र शांत हो जाएगा। तब दुर्वासा जी दौड़े दौड़े अम्बरीश जी के, तब तक दुर्वासा जी के शरीर जलने लगा, मूंछों के बाल भी कुछ जल गए। दौड़े दौड़े अम्बरीश जी के चरणों में गए। अम्बरीश जी ने देखा महाराज आप तो साधु हैं। अम्बरीश जी ने साष्टांग प्रणाम किया दुर्वासा जी को। दुर्वासा जी ने कहा हे अम्बरीश हमें क्षमा करो, हमने भक्त का अपमान किया है, अपराध किया है। तब दुर्वासा जी के लिए अम्बरीश ने सुदर्शन भगवान से प्रार्थना की, हे सुदर्शन भगवान, यदि मैं भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करता हूँ, मैंने भगवान के सिवा अपने हृदय में किसी को स्थान ना दिया हो, मेरे अंदर यदि किसी के प्रति छल कपट ईर्ष्या द्वेष ना हो, तो हे सुदर्शन भगवान आप शांत हो जाइए। सुदर्शन भगवान शांत हो गए और दुर्वासा जी की रक्षा हुई। तब से दुर्वासा जी को समझ में आया कि भक्तों से पंगा लेने का नहीं, भगवान से पंगा लोगे चलेगा, पर भक्तों से जो आप लोग साधुओं का अपमान करते रहते हो ना, अरे वो बाबा जी तो पाखंडी हैं, अरे वो तो ऐसे हैं ना, सच्ची बताओ तुम कितना जानते हो? सुनी सुनाई बातें क्यों? और हमें क्या करना कि कोई कैसा है? भगवान है ना न्याय करने के लिए। रावण के साथ न्याय भगवान ने किया ना, उसे दंड मिला ना उसके किए का। द्रौपदी की साड़ी उतारी थी तो दुशासन ने, दंड मिला। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। तुम अपराधी मत बनो।
इसलिए कबीरदास जी ने कहा है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से, ना तो हमें किसी की निंदा चुगली करना, ना तो हमें किसी की प्रशंसा करना। अच्छा कहना है तो भगवान को, और बुरा कहना है तो खुद को। हम बुरे हैं, बुरा जो देखन मैं चला। बुराई करनी है तो खुद की करो, बुराई देखनी है खुद की देखो, और अपने को बेहतर बनाओ, अपराध नहीं। और हमारे देश में 99% लोग यही करते हैं दिन भर, कि वो ऐसे हैं, वो वैसे, वो पाखंडी। तुम्हारी पड़ोसन रोज वृंदावन आने लग जाए, तुम्हारी पड़ोसन महीने में हर महीने वृंदावन आने लग जाए, माला जपने लग जाए, तुलसी पहनने लग जाए, तो पड़ोसन बोलती है पाखंडन है, बड़ी पाखंड रच रही है। हाँ, तो वृंदावन आ रही है, तुलसी पहन रही है, कृष्ण कृष्ण जप रही है, तो तुम पाखंड कह रही हो, है ना। और तुम जो रोज किट्टी पार्टी करती हो, लूडो खेलती हो मोबाइल में, ये सही है? तुम कौन होते हो किसी को पाखंडी कहने वाले? हो सकता है उसका भाव सच्चा हो, वो भगवान से सच्चा प्रेम, और झूठा भी हो तो वृंदावन तो आ रही है, कौन से बियर बार जा रही है, कौन सा क्लब में जा रही है, वृंदावन तो आ रही है। तुलसी की माला ही तो पहन रखा है उसने, कौन सा अपराध कर रखा है? राम राम ही तो बोल रही है, कृष्ण कृष्ण ही तो बोल रही है, राधे राधे तो बोल रही है, क्या गुनाह है, क्या कर रही है? तुम्हें तो बस बोलना है, मुंह फट हो, कुछ भी बोलना है। भगवान मेंढक बनाएंगे तुम्हें अगले जन्म में, टर टर करती रहना, फिर बहुत टर टर करती हो। कुछ भी क्यों बोलना है? तुम शराबी को कभी ये नहीं कहते कि ये पाखंडी है, शराबी को कभी तुम शराबी नहीं कहते, शराबी की तुम बुराई नहीं करते। पर तुम्हारे पड़ोस में 4 लोग शराबी हैं, और तुम्हारे पड़ोस की 4 स्त्रियां हैं, 4 लड़कियां हैं, जो रोज रात को शराब पीने के लिए वहां जाती हैं क्लबों में। तो तुमने उनके लिए नहीं बोला कि ये पाखंड है, ये कहा तुम क्लबों में जाके शराब पी रही हो, रात रात पूरी रात नाचती है लड़की और लड़के, लोग उन्हें कुछ नहीं कहते। पर कोई एक भजन करने लग जाए तो सारा गांव, सारा समाज उसे पाखंडी कहने लग जाता, तुम बड़े पाखंडी हो। अब बताओ भाई, जमाना कितना उल्टा हो गया है। जो खुलेआम गलत कर रहा है, उस गलत को कोई गलत नहीं कह रहा है, पर कोई सही करे तो सही को लोग गलत कहते हैं। अब ये कलयुग ही नहीं तो क्या है? अंधे हो, धृतराष्ट्र हो, फिर तुम गांधारी हो, पट्टी बंधी है आंखों में, जो तुम सही और गलत को पहचान नहीं पा रहे हो। कोई मांस ना खाए तो मांस खाने वाले लोग उस पर चढ़ाई कर देते, अरे तुम गलत हो, सारे लोग खा रहे हैं मांस, तुम क्यों नहीं खाती हो? यदि परिवार में सारे लोग मांसाहारी हैं और कोई लड़की मांस छोड़ दे, कोई लड़का मांस छोड़ दे, तो घर वाले टूट पड़ते, अरे तुम क्यों नहीं खा रही हो? मतलब भैया हम नहीं खा रहे हैं, गलत है ये किसी की हत्या करना। तो वो लोग क्या कहते, नहीं तुम गलत हो, जो खा रहे हैं वो अपने आप को सही साबित करते, नहीं जी तुम गलत हो। क्यों? वो क्यों सही कह रहे हैं? क्योंकि उनके खिलाफ कोई चला गया सही राह पर। वो क्या चाहते हैं कि हम गलत हैं तो तुम भी रहो। चोर चोर मौसेरे भाई, तुम सही क्यों चली गई? दिक्कत लोगों को गलत आदमी से नहीं है, गलत स्त्रियों से दिक्कत नहीं है, भले लोगों से समाज को दिक्कत है। ये बात सही है या गलत है? इसलिए दुर्वासा जी ने किसका अपराध किया? जोर से भगवान का या भक्त का? तो आप लोग भी, यदि कोई वृंदावन से जुड़ी स्त्री है, कोई वृंदावन से जुड़ा पुरुष है, और यदि वो वृंदावन के प्रति श्रद्धा रखता है, भगवान कृष्ण राधा रानी के प्रति श्रद्धा रखता है, और यदि आपने उसे पाखंडी कह दिया तो तुम्हारे सारे पुण्य उसके पास आ जाएंगे और उसके सारे पाप ट्रांसफर कर देंगे कि तू पाप भोग भैया। मैं सवाल पूछता हूं आप सबसे मतलब उन लोगों से, आप सबका मतलब है उन लोगों से जो ये शब्द का प्रयोग करते हैं कि तुम पाखंडी हो। भाई क्या पाखंड है? कोई साधु संत बाल बढ़ा लेते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं भगवा, तो लोग कहते पाखंडी बाबा है। अरे भाई,
भले पाखंड से ही सही वो राम राम तो जप रहा है। रामचरितमानस में एक चौपाई है, मैं बोलूंगा, आप उसका अर्थ बताइएगा क्योंकि मुझे उसका अर्थ पता नहीं, शायद आप बताएंगे बहुत अच्छे से। बताइएगा। भाव, जोर से, भाव कुभाव अनख आलसहू नाम जपत मंगल दिशि दसहू। क्या मतलब हुआ ऐसा? भाव कुभाव अनख आलसहू नाम जपत मंगल दिशि दसहू। आप बताओ। आप बताओ, बैठे बैठे। पीले भैया, पंचायती मैया, देखो 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 मैया, मैया, ये माला जपने वाली मैया बोलेंगी अर्थ। बोलो मेरी माँ। लो, मैया को कोई मतलब नहीं। भाव, भगवान कहते हैं कि कोई मेरा नाम भाव से जपे। किससे जपे? भाव से। जैसे विभीषण ने जपा। तो कोई कुभाव से जपे, जैसे रावण ने जपा। रावण गाली देता, विभीषण भक्त थे और रावण दुष्ट। गाली किसे देता? आखिर गाली भी तो राम को ही देता था। रावण भी जब सोता रहा होगा तो राम दुश्मन थे उसके, तो राम सपने में आते रहे होंगे कि नहीं उसके? तो कुभाव यही तो है। शिशुपाल ने कुभाव से जप किया, गाली दी। तो कोई भाव से जपे, कोई कुभाव से जपे, और कोई आलसी हो, जैसे कुंभकर्ण आलसी है। कोई आलसी से भी, आलस्य से भी, कई कुछ लोगों को क्या होता है, जमहाई आती है, हाँ तो बोलता राम राम राम। जमहाई लेते समय भी क्या बोल देता है? राम राम कहीं जे जमहाई। जो राम राम कहते हुए जमहाई भी लेते हैं, भगवान कहते हैं वो भी मेरे भक्त ही हैं, जो धोखे से भी नाम जप रहे हैं। मतलब भगवान तो उन्हें भक्त मानते हैं जो जानकर भज रहे हैं, कुभाव से जप रहे हैं, कैसे भी जप रहे हैं। और तुम हो कि पाखंडी कहे जा रहे हो उनको। नाम जपत मंगल दिशि दसहू। जो भगवान का नाम जपता है उनका 10 दिशाओं में मंगल होता है। दिशाएं कितनी होती हैं? दिशाएं कितनी होती हैं? 4। ये भैया कह रही है 4, बहन कह रही है। बेटा दिशाएं कितनी होती हैं? हाँ 4 दिशाएं कितनी होती हैं? चारों दिशाओं के नाम बताओ। कितनी दिशाएं होती हैं? सारे लोग बताओ, दिशाएं कितनी होती हैं? हाँ बेटा, अभी तक ये पढ़ा नहीं, आपके सिलेबस में नहीं आया? ओह, दिशाएं ये बोल मत देना 4 होती हैं, 10 दिशाएं होती हैं। सुनो, पूरब होता है और उत्तर होता है, और पूरब और उत्तर का जो कोना होता है वो भी एक दिशा है, जिसे ईशान कोण कहते हैं। हाँ या ना? दक्षिण और पूरब का जो कोना है उसे आग्नेय कोण कहते हैं। मतलब चारों दिशाओं का एक कोना भी तो निकलेगा ना, उस कोने को नहीं गिनोगे, वो एक दिशा है। उस ईशान कोण में ही मंदिर होता है, आग्नेय कोण में भोजन रसोई होती है, वास्तु पूरा उसी से चलता है, नैऋत्य वायव्य इत्यादि। और फिर एक दिशा होती है नीचे, ये एक दिशा ऊपर। तो 4 मूल दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, फिर चारों कोने, आग्नेय ईशान नैऋत्य वायव्य, 8, और एक ऊपर और एक 10 दिशाएं। नाम जपत मंगल दिशि दसहू, ये लिखा है 10 दिशाएं होती हैं। तो आज से कितनी दिशाओं का ज्ञान हुआ आपको? सोच लो, दिशाओं का ज्ञान सत्संग से हो रहा है। कितनी दिशाएं होती हैं बेटा? हाँ, कितनी दिशाएं? 10। तो जो भगवान का नाम जपता है, जो भगवान की शरण में है, चाहे वो भाव से है, कुभाव से है, आलस्य है, भगवान को कोई गाली भी दे रहा है तो आप चक्कर में मत पड़िए। वो उस भक्त और भगवान का पर्सनल मैटर है, उन्हें निपटने दो, तुम काहे बीच में पड़ो।
गोपियां तो गाली देती थी, मधुपकितव बंधो मास्त प्रशांग्रिम सपत्न्या। अब गोपियां हम थोड़ी बन पाएंगे उनके जैसा प्रेम, उनके रहस्य को, मर्म को हम थोड़ी समझ पाएंगे। खग जाने खग ही की भाषा। दुर्वासा जी का अभिमान समाप्त हुआ और आज से आपके एक बहुत बड़ी सबक क्या मिली, कथा से क्या सीखा आपने आज? किस अपराध से बचेंगे? किस अपराध से बचेंगे? भक्त के अपराध से। एक पति पत्नी जा रहे थे तो एक साधु पीछे से आया, बारिश का समय था, सड़क के गड्ढों में पानी भरा था, तो समझ में आता नहीं है कि यहां गड्ढा है कि यहां समतल है, लेवल है। तो एक साधु बढ़िया कीर्तन, संत तो मस्त कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी मस्त चला जा रहा था। अच्छा, वो पति पत्नी इस तरफ से जा रहे थे और वो साधु अपने लाइन से इस तरफ जा रहा था सड़क में। तो साधु बढ़िया नाचता हुआ जा रहा था। तो साधु जब उचका और उचक करके जब गिरा तो उसके पांव गड्ढे में चले गए, और जब गड्ढे में गए तो पानी भरा था, कीचड़ था, और जब पानी में गए तो पानी की कुछ छींटे बूंदें उचटी और जाके उसके पति पत्नी जो जा रहे थे तो उस पति के सफेद कलर की शर्ट पहन रखी थी उसने, तो वो कुछ छींटे जा करके उसकी शर्ट में गिरे। तो वो आदमी बड़ा गुस्से हुआ, अरे बाबा पागल हो गया है, देख के नहीं चलता। लो भैया, वो आदमी आया और बाबा जी के गाल में जोर का एक थप्पड़ मारा, ले कपड़े गंदे कर दिया, अंधा है क्या? जबकि वो साधु तो अपनी मस्ती में था, उसे कुछ पता ही नहीं। उसने थप्पड़ मार भी दिया तो उसने कोई प्रतिकार नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया, कुछ वो ठीक। उसको लगा वाह विधाता, आज यही मिला खाने को, चलो यही खा के मौज करेंगे। कभी आप बढ़िया मालपुआ खवाते हो, कभी आप चना खवाते हो, कभी गुलाब जामुन खवाते हो, कभी रबड़ी खवा, आज थप्पड़ खवाया, मस्त खुश। संत भगवान का भक्त भगवान की मस्ती में मस्त रहता, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। और सीताराम सीताराम, भगवान तेरे फूलों से भी प्यार। थप्पड़ दे रहे हो, हम खुश हैं। रबड़ी दे रहे हो, हम शिकायत नहीं करेंगे कि तुमने थप्पड़ पड़वा दिया, कोई बात नहीं, जो इच्छा। और आप लोग जरा भी ना आपके प्रतिकूल मिल जाए तो आप रोने लग जाते हैं, हे भगवान तुमने ऐसा क्यों किया? जो दे रहे हैं भगवान, अच्छा हमारे भगवान की इच्छा है, आज हम भूखे रहेंगे, ये भगवान की इच्छा है तो भूखे। आज खाना दे रहे हैं तो खाओ, आज ये पहना रहे हैं तो ये पहनो, कल वो पहना रहे हैं वो पहनो, महंगा पहना रहे हैं महंगा सस्ता, जो मिल रहा है सब भगवान की इच्छा मानो कि आज ईश्वर की इच्छा। कोई आज आपको गाली दे रहा है, चलो कोई बात नहीं, भगवान की आज यही इच्छा, चलो सुन लेते, क्या घटेगा हमारा। संत जी बेचारे कुछ बोले नहीं, लेकिन भगवान तो भगवान है, भगवान गुस्सा हो गए, किसने मेरे भक्त को एक थप्पड़ मार दिया बताओ। अब वो जैसे ही घर गया, पति पत्नी घर गए, वो आदमी जैसे ही घर गया और अपनी सीढ़ी ऊपर चढ़ने लगा, सीढ़ी चढ़ते समय उसका पांव फिसला और ऊपर से सिर के बल नीचे गिरा, तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हुई तो अचानक किसी की मृत्यु हो जाए तो व्यक्ति तो दंग रह ही जाता है। सारे गांव के लोग, सारे लोग आ गए, उसकी पत्नी तो खूब रोई। तभी वो साधु फक्कड़ ना घूमता घूमता उसी के घर के सामने से गुजरा, तो उसने देखा कि यहाँ, अच्छा साधु को यह पता नहीं था कि ये उसी का घर है जिसने मुझे थप्पड़ मारा। तो साधु ने देखा कि आज यहाँ बहुत भीड़ है, तो साधु को लगा क्यों भाई भंडारा है क्या, कुछ खाने को मिलेगा। लोगों ने कहा मर गया है कोई, चलो यहां से। बाबा जी तुरंत दूर जाके बैठ गए। उसकी पत्नी रो रही थी, तो इस दृश्य को किसी ने देखा था, तो वो समझ गया कि साधु किसने मारा है इसलिए ये मर गया। तो उसने उसकी पत्नी से जाकर बोला, सुनो, जिस साधु को तुम्हारी पति ने थप्पड़ मारा था, शायद भगवान रुष्ट हो गए हैं, वही साधु बाहर बैठा है, तुम जाओ साधु के पांव पकड़ लो। वो पत्नी दौड़ी दौड़ी गई, चरणों में गिर पड़ी, महाराज क्षमा करो, मेरे पति से अपराध हो गया, क्षमा कीजिए। साधु बोला, देवी कौन सा अपराध? आपको थप्पड़ मारा था ना अभी थोड़ी देर पहले गाल में,
ये मेरे पति वही है, मृत्यु हो गई। संत ने कहा मेरा कोई रोल नहीं है, तेरे यार ने मुझे मारा तो मेरे यार ने भी इसे मार दिया, हिसाब बराबर। भगवान मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं थोड़ी भगवान हूं, मैं तो भगवान का दास हूं। ये ईश्वर का विधान है। उसने थप्पड़ मारा तो मैं दुखी नहीं हुआ, और ये मर गया उसका दंड पाकर तो मैं खुश नहीं हूं। ये ईश्वर का विधान है। इसमें मेरा, अब बताओ इसमें उस साधु का कोई हाथ था? साधु का हाथ था? नहीं ना। इसका मतलब न्याय करने वाले कौन है? इसलिए जो हो रहा है वो हमारी और आपकी मर्जी नहीं, भगवान की मर्जी। इसके बाद ध्रुव जी को उनका भजन के बल पर उनके 36,000 वर्षों का राज्य मिला। अंत में भगवत धाम ध्रुव जी गए। प्रचु ने 10,000 कान मांगे भगवान से। मैया, ओ मेरी मां, काहे शोर कर रही हो मेरी मां? बैठ जाओ मेरी मां। ओ शोर करने वाली मैया, शोर पवन करे, शोर नहीं बाबा। हाँ, चैत्र का महीना और मैया करे शोर, बैठ जाओ मेरी मां और शांत रहो। प्राचीन बरही पर कृपा हुई। मनु जी महाराज भगवान के धाम ध्रुव जी अपने मां को लेकर गए। उनके भाई को यक्षों ने मारा। भगवान की तपस्या करके ध्रुव जी ने भगवत धाम पाया। इन मनु जी महाराज के दूसरे बेटे प्रियव्रत, इन्हीं के वंश में प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से हुआ। इन्हीं के वंश में आगे चल के भगवान ऋषभ देव जी हुए, जिनका विवाह इंद्र की बेटी जयंती से हुआ। और इन्हीं के वंश में ऋषभ देव जी ने, इन्हीं से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। और इनके बड़े पुत्र का नाम भरत, जिन्होंने राजा रहुगण को उपदेश किया। प्राण निकल गए, फिर मृग का चिंतन करते मरे तो मृग बनना पड़ा। फिर तीसरे जन्म में जड़ भरत बने और राजा रहुगण को उपदेश करके उनका कल्याण किया है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को सुनाया। अजामिल जैसे पापी भगवान नाम से तर जाते हैं। और इंद्र के हाथों वृत्तासुर का उद्धार हुआ। प्रहलाद जी के लिए भगवान खंबा चीर कर नरसिंह भगवान बनकर के आए और भगवान ने प्रहलाद पर कृपा की। हिरण्यकश्यप को मारा, प्रहलाद जी की रक्षा हुई। प्रहलाद जी से कुछ भगवान ने कहा मांग लो, प्रहलाद जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए बस। एक बार भगवान ने हाथी की रक्षा के लिए हरि का अवतार धारण किया और समुद्र मंथन के लिए धनवंतरी, गक्षप, मोहिनी 3 अवतार लेकर आए। राजा तो पाखंडी लोग बोलते हैं, अरे यज्ञ में इतना सारा घी तुम जला रहे हो, किसी गरीब में बांटो। अरे भैया, गरीब को भी मिलेगा, पर जो यज्ञ का विधान है वो भी तो होना जरूरी है। हमारे यहाँ घी की कमी थी ही नहीं। भारत में 9-9 लाख गैया नंद बाबा के घर में थी, तो कहां घी की कमी थी? गैया खूब होगी तो घी काहे को कम होगा? खूब यज्ञ में स्वाहा स्वाहा। 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन तैयार होती है, पता है आपको? इसलिए घी का ही दीपक जलाना चाहिए। लेकिन अब आजकल घी कहां मिलता, लोग तेल का दिया जलाते हैं। तेल का दिया जलाने का कोई बहुत विधान नहीं है। तेल जलाने से क्या फायदा है बताओ? घी जलाने से ऑक्सीजन न निर्मित होगी। पहले के लोग काय का दिया जलाते थे? क्योंकि घी पर्याप्त मात्रा में था।
अब लोगों के घर में गैया हट गई तो घी बचा नहीं, तो अब तेल जला रहे हैं। तो तेल जलाने का कोई अर्थ है ही नहीं। प्रकृति को तेल से कोई लाभ नहीं है, पर घी से लाभ है। इसलिए घी की आहुति होती है, तेल की आहुति नहीं। पढ़ लेना साइंस को कि तेल जलाने से कोई फायदा नहीं है, घी जलाने से फायदा है। हाँ या ना? इसलिए श्रेष्ठ संतान चाहिए तो यज्ञ करो, यज्ञ से जुड़ो। इसलिए हमारे यहां जब विवाह होता है तो बताओ, आपका विवाह हुआ? आपने विवाह क्यों किया बताओ? नहीं, इनसे आपसे पूछ रहे हैं भैया, आपने विवाह क्यों किया है? क्या घर चलाने के लिए? तो घर पहले नहीं चल रहा था? आगे बढ़ाने के लिए। कितने आगे बढ़ा? वंश की वृद्धि। आपने विवाह क्यों किया? वंश बढ़ाने के लिए, हैं? पत्नी की सेवा करने के लिए। आपने विवाह किया क्यों किया? संतान पैदा करने के लिए। संतान तो सुअर भी पैदा कर रहा है, एक बार में 12-12 बच्चे तो कुत्ते बिल्ली भी पैदा कर रहे हैं तुमसे ज्यादा थोक में। बच्चे पैदा करने के लिए ब्याह नहीं करते हम लोग। हम हिंदू लोगों की बुद्धि सबसे अलग है, इसलिए भारत विश्व गुरु रहा है। अब तुम सब चीजें भूल गए तो हम क्या करें? तुम कहते हो वंश की वृद्धि के लिए हमने विवाह किया। अरे वंश कुत्ता बिल्ली सुअर का भी बढ़ रहा है, वंश बढ़ाना उद्देश्य नहीं है। वंश बढ़ाना उद्देश्य नहीं है, वंश तो बढ़ेगा ही। अरे किसान खेत में गेहूं बोता है तो गेहूं तो मिलती ही मिलती है, पर एक चीज फ्री में मिलती है, बताओ क्या? भूसा। क्या मिलता फ्री में? भूसा, भूस जो गाय खाती है। खेत में गेहूं बोई जाएगी तो गेहूं तो मिलेगी, भूसा फ्री में मिलेगा। उसी तरह शादी ब्याह करोगे तो बच्चे तो होंगे। उद्देश्य बच्चे पैदा करना नहीं है, ये तो सब भूसे की तरह, ये तो हो गई जाएंगे कहां? ये संतान तो सब भूसे की तरह। उद्देश्य संतान पैदा करना नहीं है। क्या उद्देश्य है? हम विवाह इसलिए करते हैं क्योंकि विवाह के बाद ही हम यज्ञ के अधिकारी होते हैं। बिना विवाह के हम यज्ञ करने के अधिकारी, कोई भी आप पूजा करेंगे बिना पत्नी के नहीं कर सकते आप। तो हमारी पत्नी यज्ञ में हमारा सहयोग करती है और ईश्वर की प्राप्ति में हमारी पत्नी और हमारा पति सहयोगी है, इसलिए विवाह किया जाता है। कोई भी यज्ञ होता है, क्या बिना पत्नी के यज्ञ होता है? क्या बिना पति के यज्ञ होता है? ना तो अकेले स्त्री यज्ञ कर सकती है, ना तो अकेले मर्द पुरुष यज्ञ कर सकता है, ना स्त्री। यहां तक कि भगवान राम भी अकेले यज्ञ नहीं किए। जब यज्ञ किया तो सोने की सीता बगल में बिठानी पड़ी। सीता नहीं थी उस समय जब यज्ञ किया राम जी ने, तो सोने की सीता बिठाई, क्योंकि बिना पत्नी के वो यज्ञ पूरा हो ही नहीं सकता। तो पत्नी का, इसलिए हमारे यहाँ जब विवाह होता है तो मंडप के नीचे पहला यज्ञ, पति पत्नी दोनों आहुति डालते हैं मंडप के नीचे, वो प्रथम यज्ञ है। लेकिन आज उस विवाह जैसे पवित्र धार्मिक कार्य को भी लोगों ने अपनी मानसिकता के कारण बदल दिया। आज विवाह का मतलब शराब हो गया है। विवाह है मतलब शराब पीने को मिलेगी, हाँ या ना? विवाह का मतलब पार्टी हो गया, भाई हमें पार्टी चाहिए। पार्टी मतलब शराब। आजकल पार्टी का एक ही अर्थ हो गया, भाई पार्टी दो मतलब शराब पिलाओ। जबकि विवाह एक संस्कार है, पाणी ग्रहण संस्कार है। 16 संस्कारों में 15वें नंबर का संस्कार पाणी ग्रहण संस्कार है, जो मंडप के नीचे पति पत्नी बैठकर जो यज्ञ करते हैं वो पहला यज्ञ है। क्या है वो? जोर से यज्ञ है। वो यज्ञ हो रहा, शादी हो रही है मतलब, शादी मतलब हो रही है मतलब यज्ञ हो रहा है।
इसलिए दुल्हन लक्ष्मी मानी जाती है और दुल्हा नारायण माना जाता है, इसलिए समाज दोनों के पांव पूजती है। लेकिन आज की मानसिकता ने, आज की पश्चिमी सभ्यता ने, पश्चिमी विचारधारा ने उस यज्ञ के विधान को भी शराब की पार्टी में तब्दील कर दिया। खत्म हो गई वो परंपराएं। अब तुम्हें ये बातें हम समझा रहे हैं तो कुछ लोग मजाक उड़ाने लग जाएंगे, क्या बात कर रहे हो, शराब शादी में नहीं पिएगा आदमी तो कब पिएगा? तो तुम पैदा शराब पीने के लिए हुए हो। और गलती लड़की के बाप की है। कुछ लड़के दुल्हा शराब पी के मंडप में आता है, ऐसे लोगों को जूता मार के निकालना चाहिए। ये यज्ञ है ये, और तुम यहां शराब पी के बैठे हो। भांदूलाल, दो जूता मारो इसे और मिर्ची का धुआं दे के भगाओ इसको घर। चल, नहीं करेंगे तेरे से नालायक बेटी का ब्याह। क्या हमारी बेटी को लड़का नहीं मिलेगा? थोड़ा आपको कड़े होना पड़ेगा। समाज का बदलाव चाहते हो तो अपने विचारों का बदलाव जरूरी है। बताओ, समाज में बहुत सारे लड़के शराब पी के मंडप के नीचे बैठते हैं कि नहीं दुल्हा? हाँ या ना? जोर से, सही है या गलत है? कितने लोग सपोर्ट करते हैं शराबी दुल्हा का? इसलिए कहते हैं पहले सुन लिया करो। वही तो है, हमारी कोई सुन ही नहीं पाया, पहले ही हाथ खड़ा। समाज ने हमारी बातें सुनी होती, साधु संतों की बातें सुनी होती तो समाज में आज इस प्रकार की अराजकता ना फैलती। आज इस तरह से शराब, शादी विवाह जैसे यज्ञ में, आज के बाद आप लोग जब शादी का कार्ड छपवाया करो तो उसमें यह छपवाया करो कि हमारे यहां यज्ञ होने जा रहा है। हमारे यहां क्या होने जा रहा है? यज्ञ। ये यज्ञ है। पूछ लेना किसी साधु संत से कि विवाह एक यज्ञ है या नहीं। उसमें पहली बार एक लड़का, एक लड़की पहली बार किसी की पति और पत्नी बनकर पहली आहुति आप दोनों डालते हैं। पहला यज्ञ है वो आपके गृहस्थ आश्रम का। आपकी गृहस्थी उस यज्ञ से स्टार्ट हुई है। इसलिए हिंदू सनातन संस्कृति श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारे गृहस्थी की शुरुआत यज्ञ से होती है। इसलिए राम के जन्म के पहले दशरथ जी ने क्या किया? यज्ञ किया, क्योंकि यह विधान भारत का विधान है। तो आज से कितने शराब इत्यादि की पार्टियां नहीं देंगे शादियों में? जो नहीं देते थे वो भी हाथ उठाएं, जो नहीं देंगे वो भी हाथ उठाएं। वो कोई शराब मांगे तो नाली का पानी पिलाओ उसे, ले पी मुसर, दबाओ उसको, हाथ पांव पकड़ के ले जाओ नाले में, एक दो दबाओ मुसर को, ले पी। तुझे यही गंदगी चाहिए तो ये पी। मेरा बस चले तो मैं शराबियों को एक दिन में ठिकाने लगा दूं। भूल जाएंगे शराब पीना। हाँ या ना? आप पीते हो? कुछ भी, फिर बढ़िया है। आप बेटी का विवाह बहुत विधान से किया करो। सारी जिंदगी का सवाल होता है। जितने अच्छे से मंत्र उच्चारण होगा, जितने अच्छे से वो यज्ञ संपन्न होगा, उतनी अच्छी गृहस्थी चलेगी, देवताओं की कृपा मिलती है। लेकिन आजकल यजमान क्या बोलते हैं? महाराज थोड़ा जल्दी करो, जल्दी करो। बाकी बैंड पार्टी में भले नाचेंगे, नागिन डांस करेंगे वहां लेट लेट के, उसमें समय नहीं जा रहा है। और यहां पंडित जी के पीछे पड़े हो, लो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। जो जरूरी है वही विधान आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, और जो जरूरी नहीं है वो खूब चल रहा है। तो भगवान राम के पिता श्री दशरथ जी ने यज्ञ किया, और यज्ञ करने से उन्हें खीर प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? खीर। और खीर खाया तीनों रानियों ने। कितनी रानियां थी दशरथ जी की?
तीनों के नाम बताओ आप। ककई, दशरथ जी की 3 पत्नियां हैं, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी। इनमें से आप बताओ। सब लोग टुप्पी टाप बैठेंगे, सिर्फ आप बताएंगे। हमारी सफेद शर्ट पहने हुए, टी शर्ट पहनी हमारी बहन, बताओ लक्ष्मण जी की माता का नाम क्या है इन तीनों में? सब टुप्पी टाप रहेंगे। कैकेयी, कैकेयी लक्ष्मण जी की माता है। ठोको ताली। आप बताओ भारत जी की मां का नाम क्या है? ये भैया बताएंगे, सिर्फ ये टी शर्ट वाले भैया, सिर्फ आप बताएंगे। भरत जी की मां का नाम कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी में कौन भरत जी की मां? हाँ, तुम पहले बताओ, पूछा नहीं, फिर भी भैया बताई जा रही है पीछे से। भगवान राम की मां का नाम माता कौशल्या। श्री भरत जी की मां का नाम माता कैकेयी। और श्री लक्ष्मण जी की मां का नाम माता सुमित्रा। और शत्रुघ्न जी की मां का नाम है, सब जिससे पूछूंगा वो बताएंगे। सब टुप्पा ही रहना, बीच में बोलना मत। आप बताओ। सब नहीं, ये पीले भैया कुर्ता पहनने वाले बताएंगे। शत्रुघ्न जी की मां का नाम आप बताओ। माता सुमित्रा, ठीक, बहुत बढ़िया, माता सुमित्रा। 4 भैया हो गए और 3 मैया हैं। मैया कितनी हैं और भैया हैं? 4। चारों का नाम बताओ। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। चारों का जन्म हुआ। चारों के जन्म की तिथि कौन बताएगा? हाँ चलो आप बताओ। सब लोग नहीं, चुप पे रहेंगे। सेम, क्या थी तिथि बताओ। राम जी का जन्म